नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज देखेंगे गौरव सर की क्लास से बनने वाले टॉप 15 प्रश्न, जो कि इस सप्ताह में जितने भी क्वेश्चन बने हैं उसके बारे में समझेंगे। और इस जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में भी बताएंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, हाल ही में मिया मोटली किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बारबाडोस। बारबाडोस की प्रधानमंत्री अगर हाल ही में बने दोस्तों, और ये दूसरी कार्यकाल है दोस्तों इनका। और गणतंत्र तरीके से चुने जाने वाली पहली महिला यही है, बारबाडोस, सॉरी मिया मोटली। और बारबाडोस की राजधानी क्या है दोस्तों? ब्रिज टाउन है, ब्रिज टाउन। और इसका प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? सैंड्रा मैसोन। और ये भी राष्ट्रपति यानी आज़ाद जिस समय हुआ ना, उससे उसके बाद ये सैंड्रो मैसोन ही बना राष्ट्रपति, समझे ना। अरे विश्व के जो बारबाडोस है दोस्तों, विश्व की नवीनतम गणराज्य जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व को नवीनतम गणराज्य वाला देश कौन है दोस्तों? यही बारबाडोस। और इससे पहले मतलब कि जब जिस समय ये आज़ाद नहीं तो उसका ये कौन देश इसमें राज कर रहे थे दोस्तों? अंग्रेज, ब्रिटेन यानी कि, है ना। तो ठीक है दोस्तों, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण करेंगे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हैदराबाद में। हैदराबाद में इसका अनावरण करेंगे दोस्तों। और ये जो मूर्ति है स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी है, वो कौन है इसमें दोस्तों? संत रामानुजाचार्य है दोस्तों। कौन है? संत रामानुजाचार्य हैं। और इसको ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 216 फीट, 216 फीट है दोस्तों ऊंचाई। और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची और बैठी हुई मूर्ति, यानी सिटिंग है ना दोस्तों, बैठे हुए हैं, खड़े नहीं है। जैसे कि आप जानते होंगे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है कहाँ के? केवड़िया के, है ना। केवड़िया में है दोस्तों, और नर्मदा नदी के तट पर है। और कहाँ है? गुजरात में। और ये कौन है वहाँ? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल है दोस्तों। देखिए इस प्रकार का अगर स्टेच्यू से अगर रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा है तो उस सबको जैसे बना है पहले स्टेच्यू है ना, जैसे स्टेच्यू ऑफ पीस है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, इस सब के बारे में याद रख लीजिएगा, काहे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है दोस्तों। देखिए बताते हैं आप लोग को इसके बारे और बता देते हैं दोस्तों। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है, और इनका जो ऊंचाई कितना है दोस्तों? 216 फीट है, और हैदराबाद में बने, है ना। और देखिए स्टेच्यू ऑफ पीस है, स्टेच्यू ऑफ पीस कहाँ बना दोस्तों? राजस्थान में। और कौन जगह में? पाली जगह में, है ना। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ बना है? केवड़िया, नर्मदा नदी के तट पर बना दोस्तों। और देखिए इसका पूछा भी कि इसका निर्माणकार कौन बनाए थे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को? तो राम सुतार। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एग्जामों में, है ना। अब बताते हैं विश्व की सबसे ऊंची ऊंची बैठी हुई प्रतिमा कौन है दोस्तों? थाईलैंड में है। और कौन है उसका मूर्ति किसका है? तो वो महात्मा बुद्ध का है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए बता देते हैं, जो संत रामानुजाचार्य कहाँ के थे दोस्तों? तमिलनाडु के थे। कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है ना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, है ना। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो ये अकादमी जो स्थापित किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? जो 2024 में जानते हैं 2024 में कहाँ होगा? पेरिस में। पेरिस ओलंपिक में बढ़िया बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए दोस्तों इसे अकादमी को स्थापित किया गया दोस्तों। याद रखिएगा, समझिएगा थोड़ा, है ना। और पैरा बैडमिंटन क्या होता है? दिव्यांग होता है ना, दिव्यांग के खेलों का होता है दोस्तों। यानी जो दिव्यांग तो जानते होंगे, है ना। अब देखिए बताते हैं, इससे अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह याद रखिएगा? जैसे टोक्यो पैरा ओलंपिक के क्वेश्चन जितने बने उसका याद रखिएगा। अब हाल ही में 2021 में हुआ ना टोक्यो पैरा ओलंपिक, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में टोटल कितना पदक जीता है दोस्तों? 19 पदक जीते हैं। 19 पदक याद रखिएगा, 19 पदक जीते हैं, है ना। 19 पदक में से गोल्ड कितने थे दोस्तों? 5 5 गोल्ड थे। अब 5 में दो दो क्या था दोस्तों? 2 था बैडमिंटन में। और 2 बैडमिंटन में कौन कौन जीते थे? बैडमिंटन में कौन जीते थे? प्रमोद भगत और कृष्णा नांगर थे दोस्तों। और देखिए बैडमिंटन के बारे में पूछा है तो बैडमिंटन में जितने भी कप हैं उसके बारे में समझते हैं। थॉमस कप हो गया, उबेर कप हो गया, ये सब क्या है? बैडमिंटन से संबंधित खेल है दोस्तों। और एक और बता देते हैं, हमारे देश के बहुत ही जाने माने और महान खिलाड़ी थे बैडमिंटन में, नंदू नाटेकर, याद रखिए, जो कि हाल में निधन हो गए ना। और ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 23 जनवरी 2022 किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर यही दोस्तों शिंजो अबे। और क्वेश्चन जो इसका ऑप्शन है नीचे है दोस्तों। शिंजो अबे कहाँ के हैं दोस्तों? जापान के। और जापान के पहले यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं दोस्तों शिंजो अबे, है ना। बहुत अच्छा थे, भारत से बहुत अच्छा लगाव ही रखे थे, है ना। और
और 2021 में भारत में इसे क्या दिया गया है दोस्तों, जानते हैं क्या? पद्म विभूषण दिया गया है दोस्तों। और ये जानते हैं 23 जनवरी 2022 क्या होता है? 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेताजी का पराक्रम दिवस मनाया जाता है, यानी सुभाष चंद्र बोस का, है ना, पराक्रम दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 में दिया गया दो व्यक्तियों को, है ना। एक व्यक्तिगत से दिया जाता है, एक संस्थागत से दिया जाता है ना। व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति को दिया जाएगा, संस्थागत में कोई संस्था को दिया जाएगा ना। तो संस्थागत में किसको दिया गया है दोस्तों? गुजरात आपदा प्रबंधन को दिया गया है। और जो व्यक्तिगत आदमी में जो दिया गया है तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को। और देखिए बताते हैं, जैसे कि और इधर है जो बाइडेन कहाँ के दोस्तों? बोरिस जॉनसन कहाँ के? फोमियो या किसी दो होगा दोस्तों। जो बाइडेन कहाँ के दोस्तों? अमेरिका जो पीएम है ना, राष्ट्रपति हैं। और बोरिस जॉनसन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है दोस्तों। और फोमियो किसी दो अभी जापान के प्रधानमंत्री दोस्तों। याद रखिएगा, जापान का अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री को ना फूमियो किशिदो किरदार लिखा गया दोस्तों, फूमियो किशिदो होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2022 में किस देश ने तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई दोस्तों। अब देखिए आपातकाल के से जितने भी क्वेश्चन अवर बने हैं, जितने भी तो इसमें लगे हैं, उसको भी याद रखिएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पेरू में जो है दोस्तों, पेरू के बगल में ही टोंगा ज्वालामुखी है दोस्तों, जो कि विस्फोट हुआ ना। विस्फोट होने के कारण इसमें बहुत ही प्रभावित हुआ दोस्तों। और इसकी रिएक्शन से जानते हैं, ऊर्जा फार्म में तेल का रिसाव हो गया दोस्तों, जिसके कारण पर्यावरण आपातकाल लगाया गया दोस्तों पेरू में, है ना। और इसमें जो विस्फोट हुआ दोस्तों टोंगा ज्वालामुखी, और कहाँ जानते हैं? प्रशांत महासागर में। कहाँ दोस्तों? प्रशांत महासागर में जो है टोंगा ज्वालामुखी। और पूरा विश्व इसमें प्रभावित हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और पेरू और बोलिविया के बीच कौन सा झील है जानते हैं? टिटिकाका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टिटिकाका बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, है ना। और बताते हैं, जैसे कि ईंधन से अभी ईंधन की कीमत में बढ़ा था, जानते हैं? ईंधन की कीमत बढ़ने के कारण उसमें भी आपातकाल की घोषणा किया गया दोस्तों। और कहाँ किया गया था? काजाकिस्तान में। और इसका प्रधानमंत्री भी इसमें ऐसी कर दिया था, क्या मतलब कि रिटायर, जानते हैं, रिजाइन दे दिया था, है ना। और अब हाल ही में कुछ महीने पहले श्रीलंका में भी आपातकाल की घोषणा हुआ दोस्तों। उसमें खाने की कमी हो गया था, इसलिए उसमें लगा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कि हाल सॉरी आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया, है ना। अबर जो हाल ही में हुआ आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कि स्मृति मंदाना। और स्मृति मंदाना कहाँ के क्रिकेटर है दोस्तों? इंडिया का, अपने इंडिया का, है ना। और ये दूसरी बार चुना गया दोस्तों, जो वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो 2021 में अबर चुना गया ही है। और इससे पहले भी 2018 में चुना गया था दोस्तों, 2018 में भी ये चुने गए हैं। और विश्व की दूसरी महिला जो है कि विश्व वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है, दूसरी। और पहली कौन थे दोस्तों? वर्ल्ड की पहली थे एलिसा पेरी। जो एलिसा पेरी कहाँ के खिलाड़ी थे? ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों। और आईसीसी के बारे में बताया दोस्तों, आईसीसी के बारे में बताते हैं थोड़ा। आईसीसी मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है ना। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? दुबई में है। और इसका अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। और इस मेजर ध्यानचंद अवार्ड हाल ही में दिया गया क्रिकेटर में दोस्तों। क्रिकेटर में मात्र इन्हीं को एक दिया गया, इनको नहीं दिया गया। लेकिन हमारे देश के खिलाड़ी है, वुमेन्स खिलाड़ी हैं, मिताली राज तो जानते हैं ना, मिताली राज को दिया गया दोस्तों। और पिंक बॉल से शतक लगाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है जानते हैं? यही है, स्मृति मंधाना है दोस्तों। और अभी जो जैसे कि हाल में 2021 में दिया गया ना, तो वुमेन्स में दिया गया और मैन में भी दिया गया है। तो मैन में किसको किसको दिया गया है? देखिए टेस्ट में किसको दिया गया है दोस्तों? जो रूट में। टेस्ट में किसको दिया गया है? जो रूट को जानते हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और ओडीआई में बाबर आजम को दिया गया दोस्तों। और वो कौन से खिलाड़ी है, कहाँ के खिलाड़ी हैं दोस्तों? ये पाकिस्तान के, है ना, नल्ला पाकिस्तान के, है ना। और जो अबर ये T20 का बना है, T20 का भी वहीं का नल्ला पाकिस्तान का है दोस्तों। रिजवान करके नाम है, मोहम्मद रिजवान शायद, है ना। हाँ, मोहम्मद रिजवान करके नाम है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 23 जनवरी 2022 को किस भारतीय फिल्म ने 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कोझांगल। क्या है दोस्तों? कोझांगल, जो कि साउथ इंडियन का, है ना। और ये जानते हैं ये जो ऑस्कर अवार्ड अवर जो 2022 में भारत की तरफ से नामित हुआ, यही कोझांगल को नामित किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके साथ अबर इसके बाद ये सबसे पहले इसको जोड़ा गया, और दो फिल्म को जोड़ा गया दोस्तों, मूवी को भीम और मराकर करके जोड़ा गया, है ना।
और कहाँ दिया गया दोस्तों ये वाला जानते हैं? कोजांगल कहाँ? ये ढाका में। और ढाका कहाँ है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका ही है, ढाका में ही दिया गया है। और बांग्लादेश के पीएम और प्रेसिडेंट के बारे में आप लोग बताइएगा, है ना। और 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया जानते हैं? भारत में। और ये फिल्म पुरस्कार में दिया गया है कंगना रनौत को, हीरोइन है ना, उन्हीं को दिया गया। और ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए, 2021 में जो चुना गया दोस्तों ऑस्कर अवार्ड में नामित किसे किया गया था जानते हैं? यहाँ जल्लीकट्टू, जो जल्लीकट्टू है, ये जल्लीकट्टू को चुना गया दोस्तों। चुना नहीं गया, नामित किया गया था, लेकिन इन्हें मिला नहीं, है ना। और देखिए अबर हाल में दिया गया इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी में दिया गया दो ठो एक्टर को दिया गया दोस्तों, ये हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को दिया गया दोस्तों। अब भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा ट्रेन चलती है दोस्तों, आप लोग बताइएगा, है ना। चल बता देते हैं, मिताली एक्सप्रेस, है ना। और ये कितने देश से सीमा लगती है? हमारे देश के, भारत में कितने राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से सीमा लगती है ना, तो आप लोग बताइएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 यानी सीपीआई में भारत कौन सा स्थान पर रहा है ना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 85वां, है ना, 85वां स्थान में है। और इससे पहले 2021 में जो था सो कौन सा 86वां स्थान में दोस्तों, 86वां स्थान में थे। और सीपीआई का मतलब क्या होता है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, है ना। इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में इसे मतलब जोड़ा गया। जर्मनी का इसका संस्था है दोस्तों, जहाँ है ना ये जो सीपीआई है, इसका संस्था चलाने वाला कौन है? जर्मनी की संस्था है दोस्तों। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ? बर्लिन में है ना। और इसके बारे में और थोड़ा बताते हैं दोस्तों, जैसे कि इससे जब ये रैंक उंक वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इससे पूछा जाएगा जितने भी क्वेश्चन उसको याद रखिएगा। जैसे कि इस भारत में जो चीज़ होता है ना वर्ल्ड में, तो इसको पाकिस्तान को भी पूछा जाता है, तो पाकिस्तान को भी याद रखिएगा। पाकिस्तानी जो है नल्ला 140 में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, देख रहे हैं कितना भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें, 140 है। अब सबसे फर्स्ट में कौन है? डेनमार्क। डेनमार्क में बहुत कम, ना के बराबर में होता है दोस्तों। और भारत में होता है 25वां नंबर में है, देख रहे हैं नीचे है। यानी कि भारत में भी भ्रष्टाचार बहुत होता है ना, मुखिया सरपंच इसे सब मिल के। और जो भी है प्रधानमंत्री, राष्ट्र प्रधानमंत्री, सबका यही सब तो भ्रष्टाचार करवाते हैं, नेता ही है ना। और ये भारत में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जोड़ा गया दोस्तों 2021 में, जो भारत की रैंक है तो कितना है? 101 था दोस्तों, 101 रैंक में, है ना। और इससे पहले 95वां रैंक में, यानी 2020 में जो रैंक था तो कितना था दोस्तों? 95 रैंक में। यानी भूखा, हैंगर मतलब भूखा होता है, तो भूखा वाला का रैंक है। और इसमें 101 स्थान में चल गया दोस्तों, पहले 95 था। अब कोविड के कारण थोड़ा और बढ़ गया आगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के नए चेयरमैन किसे बनाया गया दोस्तों? एचपीसीएल के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। एचपीसीएल भारत की महारत्न कंपनियों में आता है दोस्तों। भारत में कुल महारत्न कंपनी कितने? 11 महारत्न कंपनी है दोस्तों, जो कि एचपीसीएल भी इसमें, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भी इसमें शामिल है दोस्तों, है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर है दोस्तों, चलिए नीचे थोड़ा देखते हैं, अभी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है ना। देखिए फर्स्ट नंबर जो इसका राइट आंसर है दोस्तों पुष्प कुमार जोशी है। कौन है दोस्तों? पुष्पा झुकेगा नहीं, वही बोला, है ना, पुष्प कुमार जोशी, याद रखिएगा ध्यान में, है ना। और इसके कौन सा यानी किसके स्थान पर ये पुष्प कुमार जोशी है? मुकेश कुमार सुराना के स्थान में ये हैं दोस्तों, पुष्प कुमार जोशी अबर बने, है ना। नवीनतम में जो बने हैं मतलब महारत्न कंपनियों में, वो कौन है दोस्तों? पावर फाइनेंस लिमिटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा दोस्तों। और अब हाल में भारत का जो रेलवे बोर्ड के नए सीईओ बने हैं, रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन बने हैं दोस्तों? विनय कुमार त्रिपाठी। और इसका रेलवे मंत्री कौन है दोस्तों? आप लोग बताइएगा, है ना। वैष्णव वैसे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पद्म विभूषण 2022 इनमें से किसे नहीं दिया गया है? यानी 3 लोगों को दिया गया है और एक ठो को नहीं दिया गया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गुलाम नबी आज़ाद को। गुलाम नबी आज़ाद को पद्म विभूषण नहीं दिया गया दोस्तों, पद्म भूषण दिया गया है। और भारत में देखिए सर्वश्रेष्ठ अगर पुरस्कार में बोलिए तो भारत रत्न है। कौन सा रत्न है दोस्तों? भारत रत्न, है ना। भारत रत्न फर्स्ट नंबर का है। और दूसरे नंबर में अगर बोलिएगा तो यही पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण अबर 4 लोगों को दिया गया दोस्तों, कल्याण सिंह को दिया गया है, और बिपिन रावत जी तो जानते हैं, है ना, जय हिंद जी, है ना। और डी में जो प्रभा अन्य है वो भी इनको भी दिया गया। और एक ठो और दिया गया है दोस्तों, शायद राधा श्याम करके है, राधा श्याम, हाँ राधा श्याम खेमना, है ना, वही है।
यानी 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है दोस्तों, और पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है दोस्तों, और पद्म श्री 107 लोगों को, पद्म याद रखिएगा। और अगर भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया, किसी को नहीं दिया गया। और पद्म विभूषण 4 लोगों को ध्यान दीजिएगा, और पद्म भूषण जो कि तीसरे नंबर का पुरस्कार में से, मतलब अवार्ड में से सबसे बड़ा यही है ना, सबसे बड़ा ये भारत रत्न है, और सेकंड में पद्म विभूषण है और थर्ड नंबर में पद्म भूषण है। और जो कि पद्म भूषण में 17 लोगों को दिया गया है, और पद्म श्री 107 लोगों को दिया गया है दोस्तों। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, है ना। ऐसे पूछा जाता है। और ये सब दिया कब जाता है दोस्तों? 26 जनवरी के दिन में दिया जाता है ना। और जितने भी अवार्ड होते हैं ये सब कब दिया जाता है? 26 जनवरी को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो, एक लोगो तो जानते हैं ना, लोगो लॉन्च किया गया। और लोगो में दोस्तों यानी कि जो इसका राइट आंसर है इजराइल है दोस्तों। इजराइल का जो है, हम लोग को कौन सा झंडा है दोस्तों? भारतीय झंडा हम लोग का जो है ना, तिरंगा, वैसा ही उसका है, स्टार करके है दोस्तों। ऐसे करके गोल्डन स्टार, कौन स्टार उसको बोलते हैं, वही ये वाला स्टार करके है। भारत वाला तो लोगो जानते हैं, ये वाला मिलके ये ऐसे करके लोगो बनाया गया दोस्तों, यानी चिन्हित करने के लिए। ये 30वीं वर्षगांठ था दोस्तों, 30वीं वर्षगांठ था, इसलिए इसे, और यहाँ 30 भी लिखा गया है ऐसे करके दोस्तों, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा ना। और ये सबसे पहले 1992 से ही राजनीतिक संबंधों, मतलब भारत और इजराइल से होने का शुरू हुआ था दोस्तों। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? नेफ्ताली बेनेट है दोस्तों, याद रखिएगा। और जानते हैं ये इजराइल जो अब भारत में एक बहुत अच्छा ड्रोन दिया, हेरोन ड्रोन, इजराइल ने ही दिया दोस्तों, याद रखिएगा। और इजराइल की सीमा कौन सा सागर से लगता है दोस्तों? भूमध्य सागर से, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको बताया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, यानी देखिए एशिया का अगर पूछ लिया, यानी देख रहे हैं ना, भारत और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया गया है ना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों केरल में ही लॉन्च किया गया दोस्तों। इसमें 361 प्रजातियां दोस्तों, पंछियों का कितने प्रजातियां दोस्तों? 361, याद रखिएगा, है ना। और जानते हैं जो पंछियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, है ना। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को, याद रखिएगा। सलीम अली पंछी अभयारण्य कहाँ है, आप लोग बताइएगा। ये गोवा में है दोस्तों, याद रखिएगा ना, कहाँ है? गोवा में। सलीम अली नेशनल पार्क करके भी है, उसे जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा ना। और जो ये नलबाना पंछी अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक। और उसके बाद फिर केरल का सीएम और सीएम हो गया, गवर्नर हो गया, सबको लोग इसका आंसर दीजिएगा, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। जल्लीकट्टू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? आप लोग ध्यान बताइएगा इसका आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? दूसरी दोस्तों, और पहली कौन है? भावना कांत है दोस्तों। भावना कांत कौन है? दूसरी बनी है। और पहली बनी भावना कांत, और दूसरी जो है शिवांगी सिंह कहाँ के दोस्तों? बिहार की लाडली, है ना, बिहार की शेरनी है दोस्तों, याद रखिएगा, ध्यान में दीजिएगा ना। और ये कौन सा उड़ाई है दोस्तों? जो कौन सा विमान था? राफेल लड़ाकू विमान था, जो कि ये दूसरी महिला उड़ाई है। अब पहली भावना कांत बता दिए आप लोग को, है ना। और कब उड़ाई थी दोस्तों? 26 जनवरी को जो झांकी हुआ, मतलब कि वायुसेना में, सो यही थे शिवांगी सिंह जो उड़ाई थी। राफेल का कौन सा कंपनी बनाता है दोस्तों? रूस की है दोस्तों, द असॉल्ट कंपनी, है ना। और वायुसेना के प्रमुख अभी कौन है दोस्तों? जानते हैं? विवेक चौधरी, याद रखिएगा। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 जनवरी को मनाया जाता है। और नेवी कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 दिसंबर को। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में रूस, चीन और ईरान ने कहाँ पर नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है दोस्तों? तो चीरू का मतलब सी से चाइना हो गया दोस्तों, और आई से ईरान हो गया, और आर यू से रूस हो गया, है ना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ओमान की खाड़ी में इसका आयोजित नौसैनिक अभ्यास किया गया दोस्तों। नौसैनिक जानते हैं? नेवी वाला, है ना। और ओमान, ये क्या बोल रहे थे, ईरान जानते हैं? ईरान ही जो है, ईरान अगर हाल ही में एससीओ में शामिल हुए दोस्तों। एससीओ का 9वां मेंबर यही बना। 8वां मेंबर पहले था दोस्तों, 8 मेंबर पहले से था, ये 9वां बन गया। ईरान है ना, ईरान से बन गया। और ईरान बन गया, और ईरान में ये चाबहार बना, चाबहार क्या है? चाबहार
बंदरगाह बना है ना, चाबहार बंदरगाह बना है, जो कि चाबहार बंदरगाह कहाँ किसने बनाया दोस्तों? इंडिया की सहायता से ही बनाया गया है दोस्तों, इंडिया इसमें काम किया है ना। चलिए आप लोग बताइएगा क्वाड, क्वाड में कितने देश शामिल है? भारत शामिल है कि नहीं क्वाड में, बताइएगा आप लोग, है ना। चलिए बताते हैं, 4 देशों, 4 देशों में से आप लोग नाम बताइए कौन कौन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाएगा ये सब, बहुत सालों तक पूछा भी जाएगा, याद रखिएगा, है ना। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एप्पल। एप्पल सबसे मूल्यवान ब्रांड बना, जानते हैं ना, आईफोन। एप्पल का आईफोन लेने में बहुत पैसा लगता है ना, तो इसलिए सबसे महंगा ही बना एप्पल, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा ना। और एप्पल का सीईओ कौन है दोस्तों? टिम कुक, टिम कुक याद रखिएगा, टिम कुक। और सेकंड नंबर में कौन है? अमेजॉन, कुबेर बाबा, जानते हैं ना, पैसा वालों में सबसे बड़ा यही इसी का कंपनी का मालिक है, कौन है जानते हैं ना? इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि अमेजोन का मतलब कि मालिक कौन है, और इसका ये सीईओ कौन है दोस्तों? एंडी जर्सी, है ना। एंडी जर्सी से पहले इसी का मालिक था, आप लोग याद रखिए, आप लोग बताइएगा उसका आंसर जरूर, है ना। थर्ड नंबर में कौन है दोस्तों? गूगल पिचोई, सॉरी गूगल का, और इसका जो सीईओ है दोस्तों सुंदर पिचाई है। सुंदर पिचाई कहाँ के है दोस्तों? भारत के, है ना। और फोर्थ नंबर में माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी कौन है दोस्तों? कंपनी का मालिक कौन है? बिल गेट्स, जानते होंगे शायद, है ना। और सत्या नडेला इसका सीईओ है दोस्तों, सत्या नडेला इसको सीईओ है ना। और सत्या नडेला और सुंदर पिचाई को अबर हाल में पद्म भूषण दिया गया दोस्तों। अबर जो पद्म भूषण जानते हैं ना, अबर जो भूषण दिया गया 4 लोगों को, अभी उससे पहले कुछ बताया ना, तो पद्म भूषण में से इन लोग दोनों को दिया गया, सुंदर पिचाई को और सत्या नडेला को दोस्तों। और क्या आप लोग 500 रिपोर्ट में भारत की कोई रिपोर्ट है क्या? भारत भी है दोस्तों, 500 नहीं, 100 के नीचे ही, 100 के नीचे टॉप, मतलब टॉप 100 में एक कंपनी है जो कि हम लोग का अपना शेयर वाला है ना, टाटा। टाटा बहुत अच्छा कंपनी दोस्तों, दक्षिण एशिया में टॉप में यही है दोस्तों, टाटा, है ना। और सबसे तेजी से, ये क्वेश्चन बहुत याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी कौन है? टिकटॉक। टिकटॉक ध्यान दीजिएगा, टिकटॉक को बढ़ा है, जो कि 58वां नंबर में अभी दोस्तों। नया कंपनी जानते हैं आप लोग, और ये सबसे तेजी से बढ़ा है टिकटॉक। हम लोग जो बनाते हैं ना, टिकटॉक बनाते होंगे आप लोग, वही वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अधिक से अधिक वीडियो को फैलाइए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।